Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn how we can use Tinkercad to learn Arduino programming and electronics and how it is connected with Kaushal Bodh class 8 project number 4 home automation. First of all, this module or this video divided into three parts. In the first part, we have to see the Kaushal Bodh activity book and the project 4 होम ऑटोमेशन। उसके बाद हम देखेंगे एक प्लेटफॉर्म tinkercad.com। ये उसका लिंक है जो सीधा आपको मेरी क्लास के साथ ज्वाइन करा देगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको आपके लिए आपकी हेल्प करेंगे। इसमें टिंकर कैड में आप कर सकते हैं सर्किट डिजाइनिंग, कनेक्ट कंपोनेंट्स, आर्डिनो कोड, run simulation, and test project virtually. The best thing about Tinkercad is no hardware damage risk, no extra cost, easy for beginners, perfect for school students, and helps in learning coding and electronics together. And the last thing is Arduino programming. आप मेरे इस QR कोड को स्कैन करके Arduino मॉड्यूल में लैंड कर सकते हैं। तो लेट्स गो। So this is your book Kaushal Bodh, which is an activity book for grade 8। और इसमें हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट 4 पे, जिसमें होम ऑटोमेशन की बात की हुई है। होम ऑटोमेशन के लिए आपको चाहिए होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक नॉलेज, उसके बाद सेंसर्स और आर्डिनो प्रोग्रामिंग। एक्चुअली जब हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं तो ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए है, और माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर हम आर्डिनो उनो की बात करेंगे, और आप चाहे तो उसमें रेस्पबेरी पाई पिको भी यूज़ किया जा सकता है। रेस्पबेरी पाई पिको डब्ल्यू में वाईफाई सिग्नल भी होता है, जिससे आप बहुत सारे ऑटोमेशन वाले फंक्शन इजीली कर पाते हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम आपको इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इस बुक में जो ये प्रोजेक्ट नंबर 4 है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो आपको मार्केट से परचेज करनी पड़ती हैं। बट टिंकर कैड की हेल्प से आपको ये कुछ भी सामान, कुछ भी इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं। ये कहाँ कहाँ होगी और कैसे इनको यूज़ करना है, यही आज हम सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये है ब्रेडबोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर, ये आर्डिनो उनो ही है। फिर एलईडी, एलसीडी डिस्प्ले, बजर, बैटरी, पीसीबीज, एडाप्टर। एडाप्टर फॉर माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए हमें एडाप्टर की जरूरत पड़ सकती है। 9 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टर लगाकर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक प्रिंटर केबल लेकर भी हम आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटर केबल लेनी आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ पे जो ये आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये प्रिंटर केबल के थ्रू ही हम आर्डिनो को प्रोग्राम कर पाते हैं। दीज आर सम सेंसर्स। जैसे पहले सेंसर का नाम है मोशन डिटेक्शन सेंसर। इट मीन्स ये मोशन को डिटेक्ट करता है, और इसकी ये जो नॉब आप देख रहे हो, इससे उसकी जो टाइमिंग है ऑन या ऑफ करने की, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी ये टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर और मॉइस्चर एक्चुअली ये दोनों को सेंस कर लेता है। और थर्ड है हमारे पास साउंड सेंसर। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स अवेलेबल हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बनाने के लिए और उसको लाइफ में यूज़ करने के लिए, रियल टाइम में यूज़ करने के लिए कैपेबल होते हैं। दीज आर सम सिंबल्स। जैसे बैटरी का सिंबल, एक्चुअली ये सेल का सिंबल है, बट अगर ऐसे सेल के सिंबल्स हम मोर देन वन लगा देते हैं, यानी 2 3 4, तो वो बैटरी हो जाती है। ये जो सिंबल है एक्चुअली ये सेल का सिंबल बोला जाएगा, लेकिन इसको आप जनरली बैटरी भी बोल लेते हैं। रेजिस्टेंस विच लिमिट्स द करंट फ्लो। इट मीन्स अगर कहीं पर करंट ज़्यादा है तो हमें एक रजिस्टर लगाना होता है, विच गिव्स रेजिस्टेंस टू लिमिट द करंट। देन अर्थिंग, सबको पता है अर्थिंग जो है वो
कंपलसरी होती है करंट के लीकेज से बचने के लिए। इट प्रोवाइड्स द अ सेफ पाथ फॉर एक्सेस करंट। देन स्विच, ये सिंपल ऑन ऑफ स्विच है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच हो सकते हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। फिर है डायोड। डायोड कंट्रोल द सर्किट एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। इट मींस ये करंट को, अगर इस कंडीशन में हम बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट करंट को भेजेगा, लेकिन करंट राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है। देन एलईडी, एज द नेम सजेस्ट लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये भी एक डायोड ही है, बट इसमें से एलईडी, इट मींस लाइट एमिट होती है। और वो लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हो सकती है। जनरली आपको रेड, ब्लू, ग्रीन एलईडी मिलती है, लेकिन इसके जो मिडिल कलर हैं यानी 7 कलर्स हैं वो सारे आपको मिल सकते हैं। कैपेसिटर, इट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट टेम्परेली, तो इसमें थोड़ी देर के लिए आप एनर्जी को टेम्परेली स्टोर कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे टिंकर कैड की। तो टिंकर कैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत फास्ट काम करवाएगा और आपको कुछ भी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई हार्डवेयर डैमेज रिस्क भी नहीं है और कोई कॉस्ट भी नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आप मेरे इस लिंक पर जाते हैं जो कि tinkercad.com/join class/n34kjty j8, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरी क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे और मैं आपको इसमें जितने भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। वापस बुक पर आते हैं। ये जो आपको पिक्चर्स गिवन है, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी सेफ है और काफ़ी इजी टू यूज़ है। तो आज हम बनाना सीखेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक राखी। ठीक है, इस राखी को कैसे बनाएंगे ये आज हम टिंकर कैड में सीखेंगे। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने होम पेज पर टिंकर कैड में। आपको टाइप करना होगा tinkercad.com, और tinkercad.com पर आप जब अपने आप को लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल के थ्रू तो वो वहाँ पर कोड मांगेगा, जो कोड मैंने अभी आपको दिया है उससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो देखिए जो टिंकर कैड है इसमें आप दो चीजें एक साथ सीख सकते हैं। एक तो 3D डिजाइन, जैसे आपको कुछ भी बनाना होता है 3D प्रिंटर के थ्रू, तो वो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। 3D प्रिंटर के लिए ये 3D डिजाइन होता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें सर्किट डिजाइनिंग, जिसकी हम अभी बात करेंगे। जैसे अभी मुझे सर्किट बनाना है तो मैं इस पे सर्किट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लिस्ट जो है वो राइट हैंड साइड पर है और मुझे इनको ड्रैग करके लेफ्ट में लाना है। जैसे अभी मुझे चाहिए होंगी 4 LEDs, लाइक 1, 2, 3 एंड 4। जैसा आपकी बुक में गिवन है मैं वैसे ही बनाने की ट्राई करूंगा आपके लिए। ये लीजिए, दीज आर द 4 LEDs। अब अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर ये एलईडीज हैं जिसको हमने रेड कलर की वायर, पॉजिटिव मींस एनोड, जो यहाँ पर एनोड्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया है। इसको अगर आप नोटिस करें तो थोड़ा सा आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है। इसको अभी हम रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के लिए आपको इस पर जाना पड़ सकता है, इससे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, या आर उसका जो है शॉर्टकट है जिससे आप किसी भी कंपोनेंट को रोटेट कर पाते हैं। मैं इससे भी आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस। तो ये इसके रोटेशन के लिए रिक्वायरमेंट इसकी है। अब आप बुक में देखेंगे कि ये जो एनोड है वो
अपर साइड में है, एलईडी के अपर साइड में एनोड है और लोअर साइड में कैथोड है, जिसमें ये इसमें हमें अपोजिट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मिरर कर देंगे। आप देखिए मिरर करने से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब हम लेते हैं एक रेड वायर जो हमें इसको एनोड से कनेक्ट कर देगी। अब ये ग्रीन वायर क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ पर हमने ग्रीन कलर लिया हुआ है। अगर आप इसको रेड से कर देंगे तो ये रेड वायर बन जाएगी। तो दीज आर द कनेक्शन, कैथोड टू कैथोड एंड एनोड टू एनोड। लीजिए ये कनेक्शन हो गया मेरा रेड वायर के लिए। और अब ब्लैक वायर लेंगे हम, इससे हम सारे कैथोड्स को कनेक्ट कर देंगे, लाइक दिस एंड दिस, और इस कैथोड को इसके साथ। तो ये यहाँ पर भी ले सकता हूँ, एक ही बात है। देखिए यहाँ पर भी इसे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी, लेकिन आपकी बुक में जैसे गिवन है अब हम वैसा ही आपको करके दिखा रहे हैं। इसको आप चाहे तो मिरर कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब जैसा बुक में आपको गिवन था आई थिंक वैसा ही बन गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये 4 LEDs हैं, पॉजिटिव से सबके पॉजिटिव कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट जेड शेप बन रही है। आप टिंकर कैड में भी देख सकते हैं, ये आपको जेड शेप मिल रही है। और फिर ये ब्लैक वायर लगा दी है जो कि कैथोड से ऑपरेट हो रही है, जो कि कैथोड से कनेक्ट हो रही है। अब मुझे एक बैटरी यूज करनी है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी साथ साथ सीखते चलेंगे। इस बैटरी के साथ रेड से रेड को ही कनेक्ट करना होगा। इसके लिए रेड वायर लेते हैं और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करना होगा। किसी भी निगेटिव से कर सकते हैं, किसी भी एक कैथोड पे लगा सकते हैं इसको। मैं अभी आपको यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ और कलर इसका ब्लैक कर दिया है। अब एक बार देखिए इसको यूज कैसे करना है। जब ये सर्किट बनकर आपका रेडी है, आफ्टर दैट आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही आपकी सारी एलईडीज ऑन हो गई हैं और आपकी राखी जो है वो देखने में सुंदर लगेगी। बट इसमें एक एरर आ रहा है। देखिए एरर कैसे दिखाता है, यहाँ से। तो जब ये आप यहाँ पर अपना माउस ओवर करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, और ये एरर कह रहा है कि थोड़ा सा करंट इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। और इससे पहले मुझे यहाँ पर एक रजिस्टर को अप्लाई करना पड़ेगा। इस रजिस्टर को 3 वोल्ट का है क्योंकि मेरी बैटरी, और इसको मुझे एक छोटा रजिस्टर लेना पड़ेगा, लग ऑलमोस्ट 220 ओम का। अब ये रजिस्टर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये किसी और वीडियो में हम आपको सिखा देंगे। और इसको यहाँ लगाया वापस, रेड वायर बनाने देते हैं जैसा बुक में दिया है, मैं बिल्कुल वैसे ही बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे लाइक दिस। ठीक है, अब आपके पास आपकी बुक की ऑलमोस्ट कॉपी तैयार है। और इसको अगर हम ऑन करते हैं तो आप देखिए अब यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, और ऑल द एलईडीज ग्लोइंग टुगेदर। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज द टिंकर कैड। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। वहां लिखा था इलेक्ट्रॉनिक राखी, तो हम यहाँ पर भी वायर से पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक राखी हम इसका नाम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है, सॉरी। तो अब ये हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अब आपको
ले चलते हैं हम अपने दूसरे मॉड्यूल पर। दूसरा मॉड्यूल हमारा टिंकर कैड के अंदर ही आर्डिनो की प्रोग्रामिंग है। और आर्डिनो प्रोग्राम के लिए आपको जो कोड रिक्वायर्ड है और उसके लिए जो बेसिक नॉलेज है, उसके लिए हमारा एक मॉड्यूल तैयार है। उसको आप इससे स्कैन करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर की, जिसके लिए हमने लिया है आर्डिनो उनो अकॉर्डिंग टू योर बुक। और इसमें आपको थोड़ा सा समझाना है कि दीज आर द पावर पिंस जहाँ से आप पावर ले सकते हैं। ये ग्राउंड पिन है, ये 5 वोल्ट है और ये 3.3 वोल्ट है। मीन्स 3 वोल्ट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो एनालॉग पिंस दिख रही हैं आपको, दीज 5 एनालॉग पिंस आर यूज फॉर सेंसर। एंड 0 to 13 देयर आर 14 डिजिटल पिंस, जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए और स्विचेस को ऑन ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपकी जो पहली एक्टिविटी है वो ही करके देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक एलईडी को ऑपरेट करना है और उसको 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ करना है। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी, यानी एलईडी को ब्लिंक करना है 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको यूज कर सकते हैं, इसका टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अपने टिंकर कैड में वापस चलते हैं। ये हमारा पहला सर्किट ये ओके हो गया है। अब हमें लेना है एक और दूसरा सर्किट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस टिंकर कैड पर जाएंगे और टिंकर कैड में एक और सर्किट क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर अब मुझे सबसे पहले चाहिए होगा आर्डिनो। आप देख रहे हो राइट साइड में, ये मैंने एक आर्डिनो ले लिया। अब ये आर्डिनो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है क्योंकि ये ऑनलाइन है और ये डैमेज भी नहीं होने वाला। आप इससे कितने भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक एलईडी को ग्लो करना था। और अब जैसे अभी मैंने बताया कि एलईडी में करंट को कंट्रोल करने के लिए, हाई करंट से बचाने के लिए मुझे एक रजिस्टर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर ये रजिस्टर जो है, इसकी वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको कहा, मुझे इसकी वैल्यू रखनी होगी 220 ओम। 220 ओम, ये किलो ओम है। यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको ओम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इनकी कलर कोडिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ठीक है, और सबसे पहले ग्राउंड से एक वायर ले लेते हैं कैथोड तक, ब्लैक वायर, एंड रेड वायर फ्रॉम द एनोड फॉर डिजिटल पिन 3। तो इस तरह से आपकी बुक जैसा ही मैंने कुछ बनाने की ट्राई की है, एक बार आप चेक कर सकते हैं, दिस वन। ठीक है, 3rd नंबर पिन पर आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है। तो अभी हम 3rd नंबर पिन पर ही लगाने की ट्राई कर रहे हैं। नाउ हाउ टू कोड इट। तो इसके लिए हम जाएंगे कोड में, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट सिमुलेशन कर रहा हूं तो आप देखेंगे इसमें कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। इसमें दो टाइप की कोडिंग है। एक तो ब्लॉक कोडिंग, यहाँ देखिए लिखा है ब्लॉक्स वाली कोडिंग है, जो बच्चे इजीली कर लेते हैं, यानी 3rd 4th से लेकर स्टार्ट करके बच्चा ऐसे कर सकता है। चलिए अभी मैं इसी में चेंज करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक्चुअल कोडिंग कहाँ पर है वो भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी लिखा था बिल्ड इन एलईडी, दोबारा देख लीजिए, सेट बिल्ड इन एलईडी टू हाई, वेट 1 सेकेंड, सेट बिल्ड इन एलईडी टू लो एंड वेट 1 सेकेंड। इट मीन्स फॉर एवर ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, बिल्ड इन एलईडी को, बिल्ड इन एलईडी मतलब ये वाली, इसके अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइट है,
एक एलईडी लगी हुई है, इसको इसका नाम बिल्ड इन एलईडी है क्योंकि ये इसके अंदर ही एम्बेडेड होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने प्रोग्राम किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर कि 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ। अगर आप सिमुलेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एलईडी है, अब ये 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रही है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी एलईडी लगाई है नंबर 3 पर, मैं किसी पर भी लगा सकता हूँ यहाँ, अगर नंबर 3 पे लगाई है तो मैं उसको ऑन करना चाहता हूँ। पूरा प्रोग्राम मैं आपको दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। सेट पिन 0, नो, माई पिन इज थर्ड, तो थर्ड टू हाई। और अब इसको कंट्रोल करना है बाय यूजिंग दिस ब्लॉक, जो सिंपल ड्रैग करके ला रहे हैं, वेट 1 सेकेंड। फिर आउटपुट में जाएंगे, सेट पिन 3 टू लो, लो मीन्स ऑफ, और फिर से टाइम पीरियड लगाएंगे कंट्रोल में जाकर, वेट 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। सिमुलेशन में जाएंगे एंड यू कैन सी योर एलईडी ब्लिंक एज द प्रोग्राम सजेस्ट, राइट। अब एक बार इसके द्वारा कोड देखते हैं। इस कोड में आपको इस कोड में आपको ब्लॉक के साथ साथ टेक्स्ट भी मिलता है। तो अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस, तो इसको कॉपी करके अगर आप एक्चुअल फिजिकल जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसमें अगर आप पेस्ट कर देंगे तो वो एज इट इज चलता है। इट मीन्स आप किसी भी फंक्शन को यहाँ पर किसी भी फंक्शन को और किसी भी लॉजिक को यहाँ पर आप जो है कंट्रोल करके यूज कर सकते हैं, और अगर वो ठीक काम कर रहा है तो आप एक्चुअल उसको फिजिकल प्रोसेस में ला सकते हैं। एक बार फिर देखिए, लाइक दिस। सो जैसे ही आप मेरे इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप सीधा इस पेज पर लैंड करेंगे जहां मैंने लिखा है आर्डिनो ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, और इसमें कौशल बोध वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। और इसको बड़े ध्यान से आपकी बुक के हिसाब से ही बनाया हुआ है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज आर सम बेसिक कोड्स जो आपको यहाँ मिल जाएंगे, लाइक ब्लिंक एलईडी जो अभी अभी हमने किया है। देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड बोर्ड का यूज़ करके लगाया है उसको, इससे आप ब्रेड बोर्ड का यूज़ भी समझ पाएंगे। और ये है हमारा कॉपीएबल कोड, जिसको आप सिर्फ कॉपी करके अपने डायरेक्ट अपने माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ कर सकते हैं। पुश बटन, इसमें कैसे हम एक पुश बटन को प्रेस करेंगे और एलईडी ग्लो करेगी, ये सीखना है। फेड एलईडी यानी जो दिए वाला इफेक्ट आता है वो कैसे आएगा, उसकी प्रोग्रामिंग है यहाँ पर। मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको कॉपी करिए और अपने आर्डिनो में उसको पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग इसमें आप ऑल्टर भी कर सकते हैं बिफोर पेस्ट। Arduino and Tinkercad can be used for creating home automation projects. If you like this video, please like, share, and subscribe to the channel. Thank you and see you in the next video.